अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाजरीन, सब कंटिनेंट में क्रिकेट को खेल ही नहीं बल्कि इसको जज्बात का खेल समझा जाता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जानते हैं जिसने क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तरक्की दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट को देखा और समझा जाता है, सब ही इनकी इज़्ज़त करते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब भारत में जब तेंदुलकर आता तो बहुत शोर मचता था। जब तेंदुलकर आउट होता तो स्टेडियम खाली और टीवी बंद कर दिए जाते थे। अगर तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बात करें तो उसके आसपास भी कोई नहीं है जो ये रिकॉर्ड तोड़ सके। सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड हो या सेंचुरीज मारने का, सचिन हर रिकॉर्ड में सबसे आगे हैं। सचिन एक अच्छे खिलाड़ी होने के नाते एक अच्छे इंसान भी हैं। वो 200 बच्चों को पालने के एक एनजीओज़ भी चला रहे हैं। सचिन की मुकम्मल वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। नाजरीन मोहतरम, सचिन तेंदुलकर 24 अप्रैल 1973 को भारत के शहर राजापुर के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उनके फादर का नाम रमेश तेंदुलकर था, जो कि एक राइटर और एक प्रोफेसर थे, और उनकी मदर का नाम रजनी तेंदुलकर था, जो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। सचिन का नाम उनके फादर ने रखा था। सचिन को क्रिकेट से लगाव बचपन ही से था, लेकिन वो शुरू से ही शरारती बच्चों में से थे, जिसकी वजह से अक्सर स्कूल के बच्चों के साथ झगड़ा होता रहता था। उनकी शरारतों को देखते हुए उनके बड़े भाई अजीत ने उनको 1984 में क्रिकेट एकेडमी में दाखिल कराने का सोच लिया था। उनको रमाकांत अचरेकर के पास ले गए थे। जब पहली बार सचिन गए तो उन्होंने कुछ अच्छा रवैया ना रखा और अचरेकर ने उनको क्रिकेट सिखाने से माजरत कर ली थी। लेकिन अजीत की रिक्वेस्ट पर अचरेकर ने एक बार फिर से सचिन का मैच देखा। इस बार वो सचिन को एक दरख्त के पीछे से छुप कर देख रहे थे। तब सचिन ने बहुत अच्छा मैच खेला था और उन्होंने सोच लिया था कि वो हमारे सामने अच्छा नहीं खेलते और हमारे सामने शर्माते हैं। फिर उन्होंने सचिन को फिर से अपनी एकेडमी में ले लिया था और क्रिकेट सिखाना शुरू कर दिया था। आगे चलकर अचरेकर को सचिन के बैट पकड़ने पर दिक्कत महसूस होती थी, क्योंकि सचिन बैट को नीचे से पकड़ते थे। इसलिए उन्होंने सचिन को बैट को ऊपर से पकड़ने का कहा, मगर सचिन इससे कंफर्टेबल नहीं थे। तो फिर से अचरेकर से कहा कि वो उन्हें नीचे से बैट पकड़ने के लिए इजाज़त दे दें। इसके बाद अचरेकर ने सचिन को शरद आश्रम विद्या मंदिर में पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी क्रिकेट टीम थी। क्योंकि वो जानते थे कि अगर सचिन को अच्छा माहौल मिल गया तो ये कुछ भी कर सकते हैं। सचिन ने स्कूल में एडमिशन ले लिया और प्रोफेशनल टीम के साथ क्रिकेट खेलने लग गए थे। वो सुबह सुबह अचरेकर की निगरानी में प्रैक्टिस किया करते थे। उनको कोच प्रैक्टिस के दौरान विकेट्स पर के ऊपर एक सिक्का रख देते थे और बॉलर्स को कहते कि वो सचिन को बॉलिंग कराएं। जो खिलाड़ी सचिन को आउट करेगा, सिक्का उसका होगा। अगर कोई इसको आउट ना कर सका तो सिक्का सचिन का होगा। सचिन के पास आज भी उनमें से 13 सिक्के मौजूद हैं, जिन्हें वो सबसे बड़ा इनाम मानते हैं। सचिन की मेहनत और शौक़ की वजह से उन खेल की में बहुत ज़्यादा उनको निखर कर सामने आए, लोगों में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गए थे। उन्होंने स्कूल की टीम की तरफ से खेलने के साथ साथ उन्होंने बम्बई के मुख्तलिफ क्लबों की तरफ से भी खेलना शुरू कर दिया। शुरू में सचिन को बॉलिंग का बहुत शौक़ था, जिसकी वजह से 1887 में वो सिर्फ 14 साल की उम्र में ही बॉलिंग सीखने के लिए मद्रास के FRF बेस कैंप, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बॉलिंग सिखाते थे,
उन्होंने कहा कि सचिन तुम बैटिंग अच्छी कर लेते हो, इसलिए तुम बैटिंग पर ज़्यादा तवज्जो दो। और फिर सचिन ने उनकी बात मान ली और फिर अपनी बैटिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने लग गए थे। कुछ महीनों बाद जूनियर क्रिकेट अवार्ड मिलने वाला था, जिसमें सचिन को भी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनको ये इनाम नहीं मिल सका, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। उनको हौसला देने के लिए सुनील गावस्कर ने अपने पैड की एक जोड़ी दे दी। तेंदुलकर ने 20 साल बाद 34 टेस्ट सेंचुरीज करने के बाद उन्होंने इसका जिक्र किया था। 14 नवंबर 1987 को रांची ट्रॉफी के लिए भारत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए उनको सिलेक्ट कर लिया, मगर वो 11 खिलाड़ियों में शामिल नहीं हो सके। सिर्फ उनको रिप्लेसमेंट के लिए ही उनको चुना गया था। फिर 11 दिसंबर 1988 को सिर्फ 15 साल में तेंदुलकर ने अपनी कैरियर की शुरुआत की, बम्बई की तरफ से खेलते हुए गुजरात के खिलाफ, जिसमें उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर किया और सेंचुरी स्कोर करने के वाले वो पहले नौजवान खिलाड़ी थे। और फिर 1988 और 87 साल में बम्बई की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद सचिन की परफॉर्मेंस अच्छी रही। उन्होंने दिल्ली के खिलाफ ईरानी कप में भी सेंचुरी स्कोर की थी। सचिन की अच्छी कारकर्दगी को देखते हुए सिर्फ 16 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में सेलेक्ट किया गया। 1999 को उनका पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ कराची में हुआ। उसमें मैच में तेंदुलकर ने सिर्फ 15 रन्स बनाए थे। इसी सीरीज में एक मैच के दौरान उनकी नाक पर गेंद लग गई और नाक से खून बहने लग गया था, लेकिन फिर भी वो खेलते रहे थे और इस मैच में उन्होंने 54 स्कोर बनाए। उन्होंने 1992 और 93 में होम सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला था और ये उनका 22वां टेस्ट मैच था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैचों में भी सचिन तेंदुलकर ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी और उन्होंने कई सेंचुरी स्कोर भी की। इसके बाद सचिन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। ये वाहिद खिलाड़ी हैं जिनके पास 100 सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने 51 सेंचुरीज टेस्ट क्रिकेट में और 49 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की हैं। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने टोटल 463 वनडे खेले हैं। इनकी क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी की वजह से भारत सरकार ने इनको बहुत से अवार्ड से नवाजा है। 1997 और 98 में उनको राजीव गांधी अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद 1999 में उनको पद्मश्री दिया गया। इसके अलावा 2003 में उनका डाक टिकट भी जारी किया। 2014 में उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। इस अवार्ड को हासिल करने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट से 23 दिसंबर 2012 को रिटायरमेंट का ऐलान किया और फिर 16 नवंबर 2013 को टेस्ट मैच से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो नाजरीन, इस तरह से सचिन तेंदुलकर का शानदार कैरियर इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।